नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीके प्लस वन में। सीटेट दिसंबर 2024 का जो रिजल्ट आपका 9 जनवरी को आया था, लेकिन उस पर लिखा क्या आ रहा 8 जनवरी। तो आप कुछ भी समझिए, आपका रिजल्ट आ चुका है। तो अब तक सीटेट का जो रिकॉर्ड है उसके बारे में बात करेंगे कि कभी कोई फेल नहीं हुआ है सीटेट में। तो आप सब लोग कह रहे होंगे कि ये क्या मजाक कर रहा हूँ मैं। तो ये एक सच है और ये बात मैं आज आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। दूसरी बात हम करेंगे सीटेट के बाद अब सबसे पहले किसमें हमें मौका मिलने वाला है। चाहे आपका सीटेट पास हो या फेल, दोनों के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, सबका रिजल्ट आ चुका है सीटेट का और सबने अपना अपना रिजल्ट चेक कर लिया। लेकिन तो सबसे पहले बात करते हैं हम सीटेट का अब तक का रिकॉर्ड कि क्या कभी कोई फेल नहीं हुआ। हाँ, ये सच बात है। जब आप सीटेट का रिजल्ट डाउनलोड करोगे, चाहे ऑफिशियल वाला जो आपका डिजी लॉकर पे आएगा, उसकी वीडियो भी आपकी जल्द आने वाली है, कैसे आपको सीटेट का रिजल्ट डिजी लॉकर से डाउनलोड करना है। तो अगली वीडियो वही रहेगी जिससे आपको ऐसा ये ग्रीन टिक वाला रिजल्ट देखने को मिल जाए। ये मेरा रिजल्ट आप देख सकते हैं। इस तरीके का रिजल्ट आपका भी होगा और यही वाला रिजल्ट वैलिड होगा, चाहे आप केवीएस में जाइए, किसी भी वैकेंसी में जाइए। जब तक आपके पास ये वाला रिजल्ट नहीं होगा, तो जो आपका इंटरनेट वाला रिजल्ट जो आपका कल आया है, वो कहीं पर भी मान्य नहीं होगा। तो आपको यही रिजल्ट डाउनलोड करना है, सिर्फ और सिर्फ जिस पर ये डिजी लॉकर लिखा होगा वही। इसके अलावा सीटेट कहीं पे भी कोई भी ऑफिशियल रिजल्ट नहीं देता है। तो आपसे अगर कोई ऐसे अफवाह फैला करके आपको यहाँ से सीटेट का ऑफिशियल मिलेगा या वैसा मिलेगा, आपको गुमराह करके आपसे पैसे ऐंठने की कोशिश करेगा, ठगने की कोशिश करेगा, तो आपको उसकी बातों में नहीं आना है। आपका सिर्फ और सिर्फ एक यही रिजल्ट है जो कि ऑनलाइन आपको मिलता है और जो डिजी लॉकर यानी कि गवर्नमेंट की ही वेबसाइट है, ये सीबीएसई बोर्ड के सारे रिजल्ट आपको यहाँ ऑफिशियली मिल जाएंगे। और भी काफ़ी गवर्नमेंट के जितनी भी डॉक्यूमेंट हैं वो आपको यहाँ मिलते हैं। तो सिर्फ यहीं से आपको अपना रिजल्ट डाउनलोड करना है, वो मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। लेकिन आज की वीडियो में हम ये बात करेंगे कि सीटेट का अब तक का ये रिकॉर्ड है कि यहाँ कोई फेल नहीं हुआ है। आप अपना रिजल्ट डाउनलोड करेंगे तो उस पर या तो क्वालिफाई लिखा आएगा सीधे सीधे, या फिर उस पर क्या स्टार लगा के आपके मार्क्स लिख देंगे। और जिसके 82 से कम मार्क्स हैं, 82 से कम, उस पर कुछ नहीं लिख रहा होगा। और जिसके 82 से ज़्यादा होंगे तो उस पर यहाँ पर स्टार लगा होगा। और जिसके 90 मार्क्स होंगे वहाँ पर सीधे सीधे क्वालिफाई लिख देंगे वो, कि ये क्वालिफाई है, चाहे किसी भी स्टेट में जाए चाहे कहीं पे भी अप्लाई करे। तो 90, अगर आपके 90 हैं मिनिमम या 90 प्लस, तब तो आपके रिजल्ट पर क्वालिफाई लिखा आएगा। 82 या 82 प्लस है लेकिन 90 से कम है, तब आपके मार्क्स पे ऐसे स्टार लगा होगा। स्टार का मतलब नियम और शर्तें लागू। और 82 से कम होंगे आपके तो सिर्फ और सिर्फ आपके ऐसे मार्क्स लिखे होंगे। तब भी वो डिस्क्वालीफाई या फेल कुछ नहीं लिखते हैं अपने रिजल्ट में। क्यों नहीं लिखते हैं? क्योंकि हर एक स्टेट की अपनी अपनी पॉलिसी है। अपने अनुसार सभी राज्य सीटेट के रिजल्ट को मान्य मानते हैं। जैसे किसी के 82 से कम है, किसी के आ गए बच्चे के 75 या फिर 78, तब भी वो क्या है, सीटेट में पास माना जाएगा। कहाँ पर ऐसा होता है? ये होता है बिहार के जो बीपीएससी एग्जाम करा रही है, बीपीएससी टीआरई। अब ये 1 2 3 4 सब में ऐसा हुआ है। और ये किसके लिए हुआ है? ये हुआ है फीमेल के लिए। फीमेल में कौन? एससी, ओबीसी, एसटी। तो ये देख सकते हैं आप, सबसे अच्छा उदाहरण है आपका बीपीएससी की टीआरई की। अभी तक 3 वैकेंसी हो चुकी हैं, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3। तो उनमें जो फीमेल वो पास माना गया है एससी, ओबीसी, एसटी की, तो उनको कम से कम 75 नंबर सीटेट में होंगे तभी वो उसमें पास मानी जाएंगी। तो ये सबसे अच्छा उदाहरण आप देख सकते हैं, 82 से कम पे भी वो सीटेट में पास हैं। दूसरी बात, यहीं पर अगर वो फीमेल जनरल की हैं तो उनके 82 मार्क्स चाहिए मिनिमम। तो जिसके 82 मार्क्स हैं लेकिन वो जनरल में है, तब भी फीमेल है, तो जनरल फीमेल, तब भी वो क्या है, सीटेट में पास मानी जाएंगी। तो 82 अगर उनके मिनिमम मार्क्स हैं तब भी वो पास मानी जाएंगी। अब बात करते हैं जनरल में जितने भी मेल हैं और फीमेल हैं, अगर वो अदर स्टेट की हैं तो फीमेल, मेल या फीमेल अदर स्टेट हो या फिर खुद बिहार के हों मेल या फीमेल, तब उनको पास करने के लिए सीटेट में 90 नंबर ही लाने होंगे। तो ये रही बात मेल फीमेल की अलग अलग।
अगर आप फीमेल हो लेकिन अदर स्टेट से हो तब भी आपके लिए पासिंग मार्क्स 90 ही हैं। लेकिन जो बिहार से हैं उनके लिए ये काफ़ी अच्छी बात है कि उनको पासिंग मार्क्स या तो 82 चाहिए अगर वो जनरल में है, और SC OBC ST में है तो 75 चाहिए कम से कम। तो ये रही बात सीटेट की। इससे अब आप समझ चुके होंगे कि सीटेट में कोई भी अभी तक फेल नहीं हुआ है, और क्यों नहीं हुआ है उसका उदाहरण मैंने आपको बता दिया। अब मैं बात करूं कि सीटेट के बाद सबसे पहले आपको किस में मौका मिलने वाला है। तो सीटेट के बाद सबसे पहले आपके सामने जो वैकेंसी है जिसके फॉर्म भरे जा रहे हैं, अभी स्टार्ट हुए इसके 7 जनवरी से। 7 जनवरी से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हुए हैं और कब तक भरे जाएंगे, 6 फरवरी तक। तो आपको इसमें अपने अकॉर्डिंग अप्लाई कर लेना है, TGT या PGT या PRT, आपको जहाँ भी अप्लाई करना है वहाँ। जबकि सिर्फ TGT और PRT इन दो में ही आपका सीटेट का रिजल्ट मांगा है। तो आपके पास रिजल्ट आ चुका है, आप अपने मार्क्स इसमें फिल कर सकते हो। फॉर्म अप्लाई करने के लिए इसकी कुछ वीडियो डाल रखी है मैंने, वहाँ से आप इसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। दूसरी बात ये कि इसका अगर आपको फुल नोटिफिकेशन पढ़ना है RRB का, तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उससे वहाँ पर जाकर अपना इसका पूरा नोटिफिकेशन पढ़ सकते हो। और कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो टेलीग्राम पर आप मैसेज कर सकते हैं। बाकी रही बात, अब ये इसके बाद और कहाँ मौका है, जैसे किसी के सीटेट में 90 से कम मार्क्स हैं, जनरल में है, या OBC में है 82 से कम मार्क्स हैं लेकिन वो बिहार से नहीं है, तब क्या करना चाहिए। तो आपके पास सीटेट के बाद एक बड़ी भर्ती आने वाली है, 30 से 40 हज़ार की वैकेंसी आएंगी वहाँ पर, और वो जगह है आपकी राजस्थान। तो राजस्थान में अगर आपको टीचर बनना सूटेबल करता है, यानी कि आप वहाँ पर जॉब कर सकते हो टीचर की, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा बम्पर भर्ती है, बहुत बड़ा मौका है आपके लिए। 30 से 40 हज़ार वैकेंसी आपकी आने वाली है। अब वो क्या रहने वाली है, इसके लिए आपको सबसे पहले रीट का फॉर्म भरना पड़ेगा, जिसकी लास्ट डेट 15 जनवरी है। तो 15 जनवरी तक आपके ये फॉर्म भरे जा रहे हैं रीट के। और अगर आप इस फॉर्म को पास कर लोगे, इस एग्ज़ाम को पास कर लोगे, जिसकी एग्ज़ाम डेट क्या है, एग्ज़ाम डेट और बता दूं मैं आपको, जिससे कि आपको ये ना लगे कि ज़्यादा टाइम है आपके पास तो सीटेट नहीं निकला है तो आप गम मना पाओ। तो आपको गम मनाने का भी मौका नहीं है, सैड होने का यानी दुखी होने का भी आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि जो आपका रीट की एग्ज़ाम डेट है वो है आपकी 27 फरवरी। 27 फरवरी को आपका रीट का एग्ज़ाम है। तो अगर आप ये रीट का एग्ज़ाम पास कर लोगे तो इसके 1 से 2 महीने में क्या होगा, ये वाली वैकेंसी आ जाएगी आपकी। फिर इस वैकेंसी का क्या होगा कि जो आपके रीट में मार्क्स है, अगर आपने ये रीट पास कर लिया तभी आप इसमें अप्लाई कर पाओगे, और जो वैकेंसी आएगी उसका भी नाम रीट से होता है, लेकिन उसका नाम होता है रीट मेन। तो ये मेन होता है, चाहे आपका PRT हो तो लेवल 1 कह देंगे वो, और चाहे आपका लेवल 2 हो जिसको जूनियर बोलते हैं, PRT के बाद जूनियर, उसमें भी। और एक और अच्छी बात, चाहे आपका सीटेट पास हो या फेल, इसमें कोई भी सीटेट वाला एलिजिबल नहीं है। तो जो सीटेट फेल हैं वो ये ना सोचें कि सीटेट पास वाले ज़्यादा मस्त हैं, उनको ज़्यादा खुशी है। देखिए वो भी नहीं भर पाएंगे इसमें। क्यों नहीं भर पाएंगे, क्योंकि राजस्थान में सीटेट क्या है, वैलिड ही नहीं है। तो जब राजस्थान में सीटेट वैलिड नहीं है तो आपका चाहे सीटेट पास हो गया हो या फिर आप सीटेट में कम मार्क्स ला पाए हो, क्योंकि सीटेट तो फेल करता ही नहीं है, तो आपके सीटेट में कम मार्क्स हैं तब भी आपको रीट में ही अप्लाई करना है, और आपके सीटेट में अच्छे मार्क्स हैं तब भी आपको रीट में अप्लाई करना है। दोनों को ही करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सीटेट एलिजिबल नहीं है। तो आपका अगर मन है कि आपको राजस्थान में टीचर बनना है, आप यहाँ पर जाके अपनी जॉब कर सकते हो, तो आपको ये वाला फॉर्म ज़रूर भरना चाहिए, जिसकी लास्ट डेट 15 जनवरी है। तो परेशान होने की जगह, निराश होने की जगह, आपके पास मौके बहुत सारे हैं। ऐसा ना हो कि आप अपने गम में ही रह जाएं कि हमारे सीटेट में कम मार्क्स आए हैं, और आपके जो और बहुत सारे मौके आने वाले हैं वो भी निकल जाएं। अब अगर कोई सीटेट पास हो गया है और उसका मन ये रेलवे RRB में भरने का नहीं है, तब उसके पास और क्या क्या ऑप्शन है, जल्दी ही जो हाल ही में अभी आने वाले हैं। सबसे पहला ऑप्शन है KVS, आपकी KVS में भी वैकेंसी आने वाली है। दूसरा है दिल्ली में DSSB का, और तीसरा है आपका बिहार में BPSC TRE, और ये कौन सी TRE होने वाली है, 4। तो इसमें भी आप एलिजिबल हो, इसमें भी एलिजिबल, इसमें भी, इसमें भी।
और इसके बाद आएगी आपकी यूपी की सुपर टेट। ये बीपीएससी से पहले भी आ सकती है और बाद में भी आ सकती है। यूपी सुपर टेट एग्जाम जो कि पीआरटी का होता है। यूपी की टीजीटी की भर्ती जो है वो अभी नहीं आएंगी, क्योंकि इन्होंने 2022 में जो फॉर्म भरवाए थे अभी तक उसका ही एग्ज़ाम नहीं करा पाए हैं। तो पहले तो उसका एग्ज़ाम होगा, उसके बाद ही आपकी टीजीटी की आएंगी। और जबकि यूपी में जो टीजीटी की वैकेंसी है उसके लिए आपको सीटेट पास या फेल, यूपी टेट पास या फेल की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर सिर्फ आपने अगर बीएड की है तो आप इसमें एलिजिबल हो। तो यूपी टीजीटी में सीटेट का कोई मतलब नहीं है। तो ये सारी वैकेंसी हैं, आप इनमें अप्लाई करके जो सीटेट पास हैं तो वो इनमें अप्लाई करके टीचर बन सकते हैं। जो पास हैं या नहीं भी हैं उनको यहाँ पे अप्लाई करना ही पड़ेगा, तभी वो रीट में यानी कि राजस्थान में टीचर बन सकते हैं, जब उनका ये वाला रीट पास होगा तब। और रीट में एक बात बताऊँगा, वो बिल्कुल सीटेट से अलग आता है। जिस पे सीटेट पास नहीं हुआ है वो आसानी से रीट का एग्ज़ाम पास कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पेडागोजी बिल्कुल ना के बराबर आती है। मान लीजिए अगर 30 क्वेश्चन आए किसी भी सब्जेक्ट के, चाहे सीडीपी, ईबीएस, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, उसमें 1 या 2 क्वेश्चन आपको पेडागोजी के मिलेंगे। बाकी सारे क्वेश्चन आपके फैक्ट वाले होंगे, यानी याद करने वाले होंगे। तो जिसको पेडागोजी समझ में नहीं आती है वो आराम से ये रीट का एग्ज़ाम पास कर लेगा। और जिसको लगता है कि हमारे सीटेट में बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, वो भी इस रीट के एग्ज़ाम में फेल हो जाएगा अगर उसने लापरवाही की तो। क्योंकि यहाँ पर सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, उसके 4 ऑप्शन होंगे। वहाँ पर ना कोई पेडागोजी लागू होगी, ना ही कोई आपकी नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी कीवर्ड काम नहीं करेंगे। तो सीधे जिसको याद होगा वो कर पाएगा, नहीं याद होगा वो रह जाएगा। तो ये रही आज की वीडियो से जो भी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। बाकी आपको अगली वीडियो में कैसे डिजी लॉकर से आपको रिजल्ट डाउनलोड करना है सीटेट का, उसके बारे में फुल जानकारी मिलेगी और काफ़ी डिटेल में। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।